कि मेरे नोट्स ले जाओ इससे आईआईटी निकल जाएगा, मेरे नोट्स ले जाओ इससे नीट निकल जाएगा। नोट्स अगर किसी के बांटने से आईआईटी जेई नीट निकल जाता तो आजकल हर घर में आईआईटी का बच्चा बैठा होता। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ईशान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर जेई एंड नीट। देखो, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जब आईआईटी या फिर नीट की तैयारी करते हैं तो उनके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि बेस्ट बुक या फिर ऐसी कौन सी बुक है जिससे हमारा जेई निकल सकता है या फिर हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। देखो, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, मैं दो चीज़ में डिवाइड करना चाहूँगा। एक होते हैं जो कोचिंग लेते हैं, ठीक है, और एक होते हैं विदाउट कोचिंग, ठीक है, एक होता है विदाउट कोचिंग। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि भैया खाली बस कोचिंग वाले जेई निकाल सकते हैं और विदाउट कोचिंग वाले जेई नहीं निकाल सकते। तो पहली कन्फ्यूजन मैं आपके दूर कर दूं कि कोचिंग वाले ऐसा जरूरी नहीं कि जेई निकाल दें, विदाउट कोचिंग वाले भी जेई निकाल सकते हैं, ठीक है। बस हमें एक राइट स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। तो मैं आज आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी बुक्स लाया हूँ जो मैंने भी खुद एक्सपीरियंस करी है और आपको भी वो करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है, फिजिक्स की बात करते हैं। देखो, फिजिक्स में ये कहते हैं कि अगर आप कोचिंग पढ़ो तो कोचिंग के नोट्स ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फॉर द फिजिक्स, बट ऐसा नहीं है। फिजिक्स के लिए अगर आप एनसीईआरटी गो थ्रू करोगे तो आई डोंट थिंक एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, वो भी फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो आप फिजिक्स के लिए यार ऑलरेडी सभी को पता ही है, ठीक है, एक बहुत अच्छी बुक एच.सी. वर्मा, ठीक है, एच.सी. वर्मा बहुत तकड़ी चॉइस है ये। अगर आप एच.सी. वर्मा की तरफ जाते हो तो इट विल बी अ गुड चॉइस, ठीक है। डीसी पांडे भी काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया डीसी पांडे कर लो, डीसी पांडे बहुत अच्छे, बट यार मैंने करी डीसी पांडे अच्छी नहीं है न्यूमेरिकल बेस से। न्यूमेरिकल क्वालिटी डीसी पांडे में उतनी अच्छी नहीं है जितनी बताई जाती है। तो इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर द एच.सी. वर्मा, ठीक है। और बीएम शर्मा भी आप कर सकते हो, बीएम शर्मा भी अच्छी है, ठीक है, बीएम शर्मा भी अच्छे, बट नॉट गो फॉर डीसी पांडे। मेरा रिकमेंड है आपके लिए एच.सी. वर्मा और बीएम शर्मा, मतलब शर्मा और वर्मा, ठीक है, ये दोनों चीज करनी है। ओके, अब मूव करते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ। तो यार केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री के लिए बेस्ट है एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाया ना तो हाथ लगा लो, ठीक है। एनसीईआरटी अगर कहीं धूल में पड़ी हुई है ना तो उसे वहां से निकाल कर पढ़ लो। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आपके लिए केमिस्ट्री की, ठीक है, केमिस्ट्री की बात करूं तो उसके लिए आप गो थ्रू करो एनसीईआरटी ओनली, खाली, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यू शुड गो फॉर एनसीईआरटी फॉर द केमिस्ट्री, ठीक है। और अगर आप केमिस्ट्री में और अच्छा करना चाहते हो तो इसकी प्रदीप भी बहुत अच्छी है, ठीक है, प्रदीप सॉरी, ठीक है, इसकी प्रदीप भी बहुत अच्छी है। और ओपी टंडन, ठीक है, प्रदीप और ओपी टंडन बहुत बेस्ट होने वाली है अगर आप केमिस्ट्री के लिए जाते हैं। पर केमिस्ट्री के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा खाली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के भी काम बन जाएगा। एनसीईआरटी से काम हो जाएगा। खाली एनसीईआरटी पढ़ो, अगर जरूरत लग रही है तो फिर प्रदीप ओपी टंडन जाओ। अब काफी बच्चे ऐसे कि भैया मैं बुक नहीं खरीद सकता या नहीं खरीद सकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी तो सभी के पास होती है, ये ई बुक भी आपको मिल जाती है, ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, इफ वी आर मूविंग टू द मैथ्स, तो यार मैथ्स के लिए मैं आपको बताऊं आर.डी. शर्मा से बढ़िया बुक नहीं हो सकती मैथ्स के लिए। मैथ्स में आर.डी. शर्मा, अगर आप 11th की बात करो, अगर आप 12th की बात करो, अगर आप जेई में नीट की बात करो, आर.डी. शर्मा से तकड़ी बुक नहीं हो सकती। तो यार फॉर द मैथ्स, ठीक है, फॉर द मैथ्स आई रिकमेंड यू आर.डी. शर्मा, आई रिकमेंड यू आर.डी. शर्मा। और यहां पे आप एस.के. गोयल भी कर सकते हो, एस.के. गोयल भी अच्छी बुक है, पर आर.डी. शर्मा करो। एम एल खन्ना, आर.डी. शर्मा, एस.के. गोयल, इन तीनों में से कोई भी कर लो, पर फर्स्ट चॉइस वुड बी आर.डी. शर्मा, ठीक है, फर्स्ट चॉइस आपकी आर.डी. शर्मा रहने वाली है। ओके, अब बात करते हैं भैया कोचिंग मटेरियल, ठीक है। आप कोचिंग मटेरियल फिजिक्स में यूज कर सकते हो, यू नीड टू चूज मैथ्स के लिए आर.डी. शर्मा। कोचिंग मटेरियल है, अगर आप कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, विदाउट कोचिंग है तो ये बुक ले लो, यू नॉट नीड टू कोचिंग मटेरियल। अगर कोचिंग में जा रहे हो तो फिर इतनी बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोचिंग मटेरियल काफी तकड़ा होता है। देखो यार, काफी लोग आपसे कहेंगे कि मेरे नोट्स ले जाओ इससे आईआईटी निकल जाएगा, मेरे नोट्स ले जाओ इससे नीट निकल जाएगा। नोट्स अगर किसी के बांटने से आईआईटी जेई नीट निकल जाता तो आजकल हर घर में आईआईटी का बच्चा बैठा होता, ठीक है। जरूरी नहीं किसी के नोट्स से आईआईटी निकल जाएगा, आईआईटी हलवा नहीं है, नीट ऐसा नहीं कि हाँ उसके नोट्स पढ़ लिए तो नीट्स निकल गया, उसके नोट पढ़ लिए तो जेई निकल गया, ऐसा नहीं होता कुछ, ठीक है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, इतनी सारी बुक पढ़नी पड़ती है, इतनी सारी बुक पढ़नी पड़ती है, जब जाकर आईआईटी जेई और नीट निकलता है,
ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा था, किसी के नोट्स के वैसे चक्कर में बताना। बायो के लिए मैं आपको बताऊँ, बायो के लिए जो है प्रदीप बहुत बेस्ट रहने वाली है। बायो के लिए प्रदीप बेस्ट रहने वाली है। और एक और बहुत अच्छी बुक है बायो के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी, या फिर अगर आपको नोट्स मिल जाए ना बायो के आपको नोट्स मिल जाए किसी फिटजी जेई कोई भी कोचिंग सेंटर है, ठीक है, आकाश वगैरह के, तो बेस्ट है। पर नोट्स मैं रिकमेंड करूंगा और विद प्रदीप, ठीक है। एनसीईआरटी के डायग्राम आप कर सकते हैं बायो के लिए एनसीईआरटी के डायग्राम, ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम। और इसके को मैथ्स के लिए, ठीक है, आप जो है एमटीजी का भी खरीद सकते हैं। मैथ्स के लिए एमटीजी भी बहुत सही है, मैथ्स और फिजिक्स के लिए एमटीजी। तो यार ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, कुछ बुक्स जिससे आप अपनी अच्छी सी तैयारी करके, ये बुक्स अगर आप लेंगे तो यार ये बुक्स ऐसा नहीं कि सारी बुक खरीदनी है, जो भी आपको लगे वो बुक आप ले सकते हैं। कोई भी बुक ले लें, अच्छी तैयारी करनी है, चाहे हम एनसीईआरटी से पढ़ लें, पर हमें 100% देना है, ठीक है। किसी के चक्कर में मत आना, ये नोट्स ले लो वो नोट्स ले लो, हमें अपनी तैयारी करके चलनी है। ये बुक्स ले लो, बुक्स पढ़ लो, जितना ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिस करोगे, बुक्स ले ली उठाकर घर में बैठ ली, घर में लेकर बैठ गए, कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम बुक्स को खोलेंगे नहीं। तो बुक्स लो, बुक्स खोलो, जितना ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ों को करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज़ आपकी कोई भी क्वेरी है तो एक बार कमेंट में ज़रूर डालिए, और अगर कोई भी वीडियो चाहिए उसकी भी मुझे कमेंट चाहिए। और चलिए जल्द आपसे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।